आप सबका स्वागत है हमारी नई सीरीज़ में जिसमें हम इंजीनियरिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हो या इंजीनियरिंग के बीच में भी तो ये वीडियो आपके लिए। और आपको इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस और साथ में करंट मार्केट ट्रेंड को देखते हुए, एआई को देखते हुए और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए कि क्या आपको कैसे-कैसे सीखना चाहिए उनके बारे में बताऊँगा। साथ में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूँगा और हम कुछ चीज़ें ट्राई भी करेंगे लाइव, जिससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का। तो सबसे पहली चीज़ कि आज के टाइम पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, बहुत सारे लोग आपसे ये कह रहे हैं कि एआई आपकी जॉब को रिप्लेस करेगा। लेकिन आपको एक बात जानने की ज़रूरत है कि एआई आपको एक्चुअली असिस्ट करने के लिए आया है। मैक्सिमम लोग जो ये बोल रहे हैं एआई आपकी जॉब को रिप्लेस करेगा, वो हैं जिनको एक्चुअली ये नहीं पता कि काम होता कैसे। बहुत बहुत आसान होता है किसी के भी काम का मज़ाक उड़ाना। जब जो लोग कोडिंग करते हैं उनको पता है कि कोडिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट कोडिंग या कुछ भी बनाना, कुछ भी चलाना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कोडिंग। हाँ, फ़र्क इतना आएगा कि जो काम आराम से आसानी से हो रहा था, वो आज डेफ़िनिटली रिप्लेस होगा। जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, शायद आज वहाँ 5 4 या 5 लोगों की ज़रूरत पड़े। तो अंकित हम क्या करें? हम फिर एआई सीखें, हम कौन-सा कोर्स लें, हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, हर चीज़ कोर्स से सॉल्व नहीं होती। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग फ्री रिसोर्सेज के साथ ही अपने आप को आप एक बीस्ट बना सकते हैं। आपको कोई मना नहीं कर रहा कोई कोर्स लेने के लिए, लेकिन मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप लेवरेज करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेफिनेटली वो आउटडेटेड है, लेकिन आपको वो पढ़ना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको समझना भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको ये जानना है कि बहुत सारे लोग एआई को एज़ अ बज़वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपको गिमिक देने के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम जो टूल्स लोग बना-बना के एआई के लेके आ रहे हैं वो कॉमन टाइप के टूल्स हैं या कॉमन यूज़ केसेस को शेयर करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, वो अपनी एक्जिस्टिंग इंजीनियरिंग स्किल्स प्लस एआई का यूज़ करके कुछ अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी, जहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी या किसी बड़े टूल को यूज़ करके, ग्रॉक को यूज़ करके या जेमिनी को यूज़ करके या किसी को भी यूज़ करके उन्होंने अपने ये रैपर्स बनाए और उन रैपर्स को डायरेक्टली ओपन एआई ने या किसी कंपनी ने डायरेक्ट लॉन्च कर दिया। रातों रात वो स्टार्टअप शेक हो गया। तो सबसे पहली बात आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने आप को एक एवरेज इंजीनियर बनाना नहीं चाहते और आप चाहते हो कि आपके ऊपर अननेसेसरी डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बनो, आपको डर ना लगे, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको मॉडर्न ट्रेडिशनल जो कोडिंग है और जो चीज़ें हैं वो भी सीखनी पड़ेंगी और एआई के एप्लीकेशन भी सीखने पड़ेंगे। बट अंकित, मेरा सीनियर तो बोल रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा सबकी। तो देखो, चेंजेस ये हो रहे हैं कि मार्केट में स्किल्स की बहुत डिमांड है, लेकिन मार्केट में हायरिंग डेफिनेटली कम हुई है। मार्केट में डेफिनेटली हायरिंग कम हुई है, लेकिन इसका सिर्फ एकमात्र रीज़न एआई नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन सोशल मीडिया को और इंटरनेट को कोई एक टॉपिक चाहिए आपके साथ खेलने के लिए या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इस चीज़ को समझो, मार्केट में आज भी फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, यूआई डिजाइनर्स, डेवलपर्स, हर किसी की नीड और डिमांड है। द प्रॉब्लम इज कि मार्केट में इतनी स्कैरसिटी और इतना डर फैला दिया गया है कि उसकी वजह से आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे। मेरे पास खुद बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं खुद बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप देता हूँ, करियर गाइडेंस देता हूँ, हेल्प करता हूँ, सिखाता भी हूँ। मैं उनके साथ भी ये चीज़ देख रहा हूँ। मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं जिनको जब मैं कोई टास्क या असाइनमेंट देता हूँ तो वो सीधा चैट जीपीटी से किसी एआई टूल से कंप्लीट करके ले आते हैं और मुझसे बोलते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ छोटा चेंज करने को, वो उसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊँ मेरी इंजीनियरिंग में और अगर मुझे मौका मिले, सपोज करो कि अंकित आज फिर से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 16 17 साल 18 साल का हो गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, तो अंकित आज कैसे इंजीनियरिंग करेगा? तो अंकित सबसे पहले ये सीखेगा कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग होती कैसे है, चीज़ें कैसे वर्क करती है, इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शन है। याद रखना, कोडिंग इज जस्ट अ टूल। कोडिंग है, क्लाउड है, सिक्योरिटी है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, कोडिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज। एआई धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो अंकित, इसका मतलब हम रिप्लेस हो जाएंगे? पहली बात तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप रोज़ इस डर से काम करोगे कि मैं रिप्लेस हो जाऊंगी, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को लिटरली जी नहीं पाओगे। आप लिटरली अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाओगे। तो अगर आप लिटरली अपनी ज़िंदगी को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपने आप को टाइम देना चाहते हो और लिटरली जीना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रेगुलर चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी
जो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती हैं, और एआई भी सीखना पड़ेगा। इसका लाइव एग्जांपल, मैं स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट भी करता हूँ। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो वो मेरे पास आए थे कुछ असिस्टेंस के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अंकित कैन यू प्लीज़ गिव अस बॉयलर प्लेट। उनको कुछ बैक एंड में बॉयलर प्लेट्स की ज़रूरत थी बिकॉज दे वो फ्रंट एंड डेवलपर्स। मैंने कहा डेफिनेटली आई कैन डू दैट। तो उस काम को करने में मुझे यूजुअली 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, सब्जेक्ट टू माई वर्क। मैंने आज कर्सर इंस्टॉल किया। कर्सर एक एआई टूल है। कर्सर का इंस्टॉलेशन किया मैंने, और कर्सर से मुझे कुछ आवर्स लगे। मैंने पूरी बॉयलर प्लेट रेडी कर दी, चीज़ें सारी वर्कआउट कर रही थी। रिपोजिटरी क्रिएट करके उनको पूरा कोड का एक्सेस दे दिया मैंने उनको, एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड उसमें और भी एडवांसमेंट चल रहे हैं अभी। मैंने क्या सीखा कि जब मैं कर्सर को यूज़ कर रहा था और एआई टूल्स को यूज़ कर रहा था, उस टाइम पे मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट कर पाया, क्योंकि सारा कोड मुझे खुद नहीं लिखना पड़ रहा था। लेकिन कर्सर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे एआई टूल्स मेरी रिक्वायरमेंट को या तो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर उन्हें मैं समझा नहीं पा रहा था। समझना इस चीज़ को। तो वहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग दिमाग, जो मेरा इंजीनियरिंग दिमाग है वो काम आया। जो मेरे 10 साल की कोडिंग एक्सपीरियंस है वो काम आई, कि मैंने उसको बताया कि प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। मैंने उससे पूछा कि जो इस कोड में कोड लिखा हुआ है क्या वो मॉडल ऑप्टिमाइज्ड है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। उसने बोला बिल्कुल है। तो मैंने उससे फिर एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया। मैंने उसको बोला अच्छा आप एक काम करोगे, इसके अंदर जो ये लाइन लिखी है उसको इधर डाल दो, ये लिखी है इधर डाल दो, ये लिखी है इधर डाल दो। ऐसे मैंने उसको 4 5 लाइन में पॉइंटर में लिख के दिया, और उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा, बोलते ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये उसका आंसर था। तो आप एक चीज़ समझो कि अगर आप कोडिंग या कोई भी टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट सीख कर एआई को अपने वर्क में इंटीग्रेट करोगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। कि कल को अगर आपके एआई डाउन भी हो गए, या इनकी कॉस्ट बढ़ गई, या फिर ये नहीं वर्कआउट कर रहे, या फिर आपकी कंपनी में जिसमें बैंक में या कहीं पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर भी आप अपनी स्किल्स के दम पे चल पाओगे। आज भी आप इंटरव्यूज़ देते हो, तो इंटरव्यूज़ में आपसे हैंड्स ऑन ही टेस्ट किया जाता है। अगर आपका एआई भी इंटरव्यू ले रहा है, तो आपका हैंड्स ऑन टेस्ट किया जाएगा। तो अंकित क्या आप बोल रहे हो कि एआई मत सीखो? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको एआई सीखना है। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि आपको किसी गिमिक में नहीं फंसना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मॉडर्न जो कोडिंग करते थे लोग, एचटीएमएल सीएसएस तो कोई भी कर लेता है। भाई कोई भी नहीं कर पाता। समझो इस चीज़ को। वक्त लगता है चीज़ों को प्रैक्टिस करने में। आप एक छोटा सा एचटीएमएल पेज बना के कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। देयर आर लॉट विच शुड बी डन। एक एक पेज को बनाने से लेकर लाइव करने के बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो पहला थंब रूल, कि आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीज़ें भी सीखनी है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं सीखोगे, तो एक टाइम पे चलो मान लिया आप उस काम को कर भी लोगे, ठीक है, आपने जैसे तैसे एआई का यूज़ करके कर लिया, आप दोबारा उस काम को नहीं कर पाओगे। क्योंकि एआई, हम लोगों का माइंड ऐसे ट्यून है कि अभी काम होना चाहिए, बाद में देखेंगे जो होगा। और जल्दबाजी के चक्कर में हम काम कंप्लीट करके भूल जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को लिटरली ख़राब कर लिया है। सुन के देख के बुरा लगता है कि कैसे उन्होंने एआई अडॉप्ट करके। अब पता है जब मैं यूज़ कर रहा था ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे स्किल भी ख़राब कर रहा था, लेकिन मैं रेगुलर कोडिंग भी करता रहता हूँ। तो मेरे पास दोनों स्किल्स हैं। आज अगर आपको मुझे दोनों को एक कुछ बनाने को दिया जाए, तो मुझे भी दिक्कत होगी डेफिनेटली, बट मैं मेरा रेगुलर कोडिंग वाला और लॉजिकल इंजीनियरिंग वाला दिमाग भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना है कि जो आप पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट क्या देना है, कैसे चीज़ें बनानी है। तो याद रखना, बज़ वर्ड में फंसना नहीं है। कोई भी आपसे बोले एआई जॉब रिप्लेस करेगा, वहाँ मुस्कुरा के कहते ना कि डेफिनेटली रिप्लेसमेंट, चेंज तो नियम है प्रकृति का, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। तो रादर देन इस चीज़ से डरने से कि मैं मेरी जॉब कल रिप्लेस हो जाएगी, आप इस पर फोकस करो कि आप अपना आज बेटर कैसे बना सकते हो, अपने आप को टाइम कैसे दे सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कहीं भी हो, तो पहली चीज़ तो मार्केट से इन्फ्लुएंस मत हो, अपने आप से कनेक्ट करो। बिकॉज मार्केट के जो टॉप लीडर्स हैं, उनको उनका प्रोडक्ट चलाना है, उनको रेस में आगे रहना है। आए दिन सोच, आज हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे न्यूज़ आना बहुत ही ईजी हो गया है। तो आप इस चीज़ को समझो, बहुत सारी मार्केटिंग आपको डराने के लिए। आपको पता है एक न्यूज़ आई थी अभी कि गूगल ने उसकी पाइथन टीम को फायर कर दिया। आपने शायद सुना भी हो, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या मीम्स चलने लगे, कि अगर आप पाइथन सीख रहे हो क्या फ़ायदा, गूगल ने पाइथन टीम फायर कर दी। आप पाइथन सीख रहे हो क्या फ़ायदा, अब तो गूगल ही पाइथन फायर कर दी। अरे गूगल इकलौती कंपनी है जो पाइथन यूज़ करती है। देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज हु आर यूजिंग पाइथन ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड पेइंग सो वेल, अमेजिंग।
तो आप समझो, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए आप सिर्फ व्यूअरशिप ला के देते हो, उनको लिटरली आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आइडियल्स को अच्छे से चुनो, समझो कि क्या आपको सच में भला चाहते हैं, किसी अननेसेसरी रेस का पार्ट मत बनो। आपको एआई सीखना है, हाँ, बिल्कुल सीखो। आपको जान के थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग एआई नहीं सिखा रहे, बहुत सारे लोग इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, एआई नहीं सिखा रहे। एआई इज वेरी वास्ट। वो आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा है कि अपने आप से इनको जोड़ते कैसे हैं, या इनसे ये बनाते कैसे हैं, एलएलएम मॉडल यूज कैसे करते हैं, प्री बिल्ट। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि आपको अपने लिए काम करना है। आपकी जिंदगी फार बेटर है, आपकी जिंदगी फार इंपॉर्टेंट है उन लोगों से जो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो अगर एआई रिप्लेस करेगा, हम तब का तब देखेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, खुद से बात करेंगे, और अपनी इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग के तरीके से जिएंगे। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई इशू नहीं है। आपको समझना है कि चीज़ें कभी ना कभी बदलेंगी, नियम है ये प्रकृति का। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा मरना तय है, मैं मरूंगा, डेफिनेटली मरूंगा। लेकिन अगर मैं आपको मेरी मुझे मेरी मरने की अगर डेट पता चल जाए, और पता चले कि बस मेरे पास 1-2 साल बचे हैं, मैं तड़प तड़प के मरूंगा। तो आप इस चीज़ को समझो, रादर देन डरने के और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से घबराने के। आप ये सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो, और आप नोटिस करोगे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। आपको मज़ा आएगा काम करने में, आप दुनिया से इन्फ्लुएंस कम होगे, और आप अपने लिए जी पाओगे। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखो, एआई का यूज़ करो, उससे डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ।